जाने माने साइकोलॉजिस्ट विलियम मॉल्टन अपने करियर में ग्रोथ के लिए उनके पास कंसल्ट के लिए आने वाले लोगों को रिहर्सल प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं। कॉनराड हिल्टन अमेरिका की बड़ी होटल चेन के मालिक थे। वो खुद को एक होटल खरीदने से बहुत पहले से ही अक्सर खुद को एक होटल चलाते हुए इमेजिन किया करते थे। सक्सेसफुल शिपिंग बिजनेसमैन हेनरी जे केसर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी हर अचीवमेंट रियलिटी में आने से पहले उनकी इमेजिनेशन में पूरी हो चुकी होती है। द सीक्रेट की ऑथर रोंडा बाइन कहती हैं कि अपने दिमाग में कोई भी एक इमेज लंबे टाइम तक रखें और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अपने आप को वैसा होते हुए देखें जैसा आप बनना चाहते हैं। इमेजिन करें कि अगर आप पहले से ही उस इंसान की तरह होते जैसा बनना चाहते हैं तो आपको कैसा फील होता। हमारी सेल्फ इमेज हमारी आदतों के साथ साथ चलती है। एक को बदलें तो आप ऑटोमेटिकली दूसरे को बदल देंगे। अब कॉन्शियसली ये डिसीजन लें कि अगले 21 दिनों में आप पहले राइट साइड का शू पहनकर एक नई आदत बनाने जा रहे हैं। आप ये उम्मीद ना करें कि हर कोई आपसे प्यार करेगा, बल्कि इस फैक्ट को मान लें कि आप जितने भी अच्छे बन जाएं, कुछ लोग आपको पसंद करेंगे और कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे। विलियम जेम्स कहते हैं, मुश्किल टाइम में सक्सेसफुल लोगों का एटीट्यूड डरने या भागने की बजाय सामना करने का होता है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मुश्किल टाइम खुद एक मोटिवेशन की तरह काम करने लगता है। हमारा माइंड रियल एक्सपीरियंस और इमेजिन करते हुए जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उनमें डिफरेंस नहीं कर पाता। इसलिए जब आप पॉसिबिलिटीज या मनचाही चीज के बारे में सोचते हैं और ऐसा फील करते हैं जैसे वो सच में मिल गई है, तो हमारा माइंड ऐसी सिचुएशन और लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है जो उसे सच बना सके। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइको साइबरनेटिक्स बुक के बारे में, जिसे मैक्सवेल मेल्स ने लिखा है। साइबरनेटिक्स का मतलब है एक ऐसा नाविक जो अपने जहाज को पोर्ट तक ले जाता है। साइको साइबरनेटिक्स वर्ड को ऑथर ने इन्वेंट किया, जिसका मतलब है अपने दिमाग को एक प्रोडक्टिव और यूजफुल गोल की तरफ ले जाना, ताकि आप दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट यानी कि मन की शांति तक पहुंच सकें। इससे पहले कि माइंड अच्छी तरह से काम करे, हमें उन रिजल्ट के बारे में एक क्लियर इमेज डेवलप करनी होगी जिन तक हम पहुंचने की उम्मीद करते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि जब दिमाग के पास एक स्पेसिफिक गोल होता है तो वो डिस्ट्रैक्शन के बावजूद उस गोल तक पहुंचने पर बार बार फोकस कर सकता है और आपको एंड में सक्सेस तक ले जा सकता है। ऑथर ने कई लोगों पर की गई स्टडी से पाया कि सेल्फ इमेज हमारे सक्सेस या फेलियर बनने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए इसे ठीक से मैनेज करना और पॉजिटिव सेल्फ इमेज डेवलप करना जरूरी है। इस बुक समरी में आप ऐसा करने की प्रैक्टिकल टेक्निक्स को जानेंगे, लेकिन ये सब आप तभी जान पाएंगे जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम बुक और कंटेंट की क्वालिटी पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सक्सेस मैकेनिज्म की फर्स्ट की, इमेजिनेशन। अपनी बुक हाउ टू मेक $25,000 एवरी ईयर में चार्ल्स रोथ बताते हैं कि कैसे सेल्समैन के ग्रुप ने एक नया आइडिया ट्राई किया और उनकी सेल्स 100% तक बढ़ गई। यानी कि पिछले साल जो सेल 12 लाख की हुई थी वो बढ़कर सीधे 24 लाख की हो गई। इस आइडिया का नाम है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग बस अलग अलग कस्टमर के साथ अलग अलग सिचुएशन में प्रोडक्ट सेल करते हुए खुद को इमेजिन करने का तरीका है। जैसे कस्टमर से क्या बोलेंगे, उनके सवाल या ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करेंगे। इस तरह अगर आप हमेशा ये जानते हैं कि कस्टमर जो कह रहा है उसका रिप्लाई कैसे करना है, या उसके सवालों का जवाब कैसे देना है, या ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना है, तो आप आसानी से सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। ये तरीका आप अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट पर भी अपना सकते हैं। जाने माने साइकोलॉजिस्ट विलियम मॉल्टन अपने करियर में ग्रोथ के लिए उनके पास कंसल्ट के लिए आने वाले लोगों को रिहर्सल प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं कि अगर आपको कोई जॉब इंटरव्यू देना है तो अच्छे इंटरव्यू को पहले से ही इमेजिन कर लें। अपने मन में उन सभी अलग अलग सवालों के बारे में सोचें जो आपसे पूछे जा सकते हैं। उस टाइम आप जो जवाब देने जा रहे हैं उसके बारे में सोचें। फिर इंटरव्यू को अपने मन में दोहराएं। भले ही आपकी इमेजिनेशन में पूछा गया कोई भी सवाल इंटरव्यू में ना पूछा जाए, फिर भी रिहर्सल प्रैक्टिस आपके इंटरव्यू पर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी, क्योंकि इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है। और भले ही जो आपने इमेजिनेशन में प्रैक्टिस किया हो उसे वैसे के वैसे रियल लाइफ में कॉपी पेस्ट ना करें, लेकिन रिहर्सल प्रैक्टिस आपको बिना सोचे समझे और जिस भी सिचुएशन में आप खुद को पाते हैं उस पर पीसफुली अच्छे से रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करेगी। सक्सेसफुल लोगों में शुरुआत से ही सक्सेस हासिल करने के लिए अपने माइंड में सक्सेसफुल होने की पिक्चर बनाने की आदत होती है। एग्जाम्पल के लिए नेपोलियन बोनापार्ट, जो अपने टाइम के सबसे ताकतवर कमांडर में से एक थे, उन्होंने रियल में बैटलफील्ड में जाने से पहले कई सालों तक अपनी इमेजिनेशन में कमांडर की तरह आर्मी को लीड करते हुए खुद को इमेजिन किया। वेबर मॉर्गन अपनी बुक मेकिंग द मोस्ट ऑफ योर लाइफ में बताते हैं कि ट्रेनिंग के इन सालों के दौरान नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने लिए जो नोट्स बनाए थे
उनमें बैटलफील्ड में पोजीशन लेने के 400 से भी ज्यादा पोजीशन को लिखा हुआ था और वो नक्शे बनाया करता था कि फ्रांस के कॉर्सिका आइलैंड पर वो राज कर रहा है और अगर कोई दुश्मन उस पर अटैक करता है तो किस तरह और कहां से बचाव करेगा। कॉनराड हिल्टन अमेरिका की बड़ी होटल चेन के मालिक थे। वो खुद को एक होटल खरीदने से बहुत पहले से ही अक्सर खुद को एक होटल चलाते हुए इमेजिन किया करते थे। सक्सेसफुल शिपिंग बिजनेसमैन हेनरी जे केसर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी हर अचीवमेंट रियलिटी में आने से पहले उनकी इमेजिनेशन में पूरी हो चुकी होती है। द सीक्रेट की ऑथर रोंडा बाइन कहती हैं कि अपने दिमाग में कोई भी एक इमेज लंबे टाइम तक रखें और आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर आप खुद को एक फेलियर की तरह देखते हैं तो फेल होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देंगे और अगर सक्सेसफुल इंसान की तरह इमेजिन करते हैं तो सक्सेसफुल बनाने वाली चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी। ग्रेट लाइफ की शुरुआत आपकी इमेजिनेशन में मौजूद उस तस्वीर से होती है जो आप करना या बनना चाहते हैं। आपकी आज की सेल्फ इमेज पास्ट में आपकी अपने बारे में इमेजिन की हुई उन बातों से बनी है जिन्हें आपने एक्सपीरियंस करते हुए खुद को बताया है कि आप ऐसे हैं, और इसी का फर्क आपकी आज की लाइफ में दिखता है। चाहे ये अच्छी हो या खराब, तरीका सेम ही है। इसलिए अब आपको एक अच्छी सेल्फ इमेज बनाने के लिए इसी तरीके का यूज करना होगा जिसका यूज आपने पहले खराब सेल्फ इमेज बनाने के लिए किया था। इसके लिए हर दिन 30 मिनट का टाइम ऐसी जगह पर बिताएं जहां आप अकेले और शांत रह सकें। अब अपनी आंखें बंद करें और अपनी मनचाही लाइफस्टाइल को इमेजिन करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कल कैसा काम किया और आपको ये विश्वास दिलाने की कोशिश करने की भी जरूरत नहीं है कि आप आने वाले कल में अच्छे तरीके से काम करेंगे। बस अपने मनचाहे तरीके से काम करते हुए, इमेजिन करते हुए प्रैक्टिस करते रहें। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये फीलिंग आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ जाएगी और फिर आपका नर्वस सिस्टम उस टाइम पर खुद ही इसका ध्यान रखेगा। अपने आप को वैसा होते हुए देखें जैसा आप बनना चाहते हैं। इमेजिन करें कि अगर आप पहले से ही उस इंसान की तरह होते जैसा बनना चाहते हैं तो आपको कैसा फील होता। अगर आप शाय हैं तो अपने आप को लोगों के बीच कंफर्टेबल होकर कॉन्फिडेंस से बात करते हुए और घूमते हुए देखें और अच्छा फील करें। अगर आप कभी कभी डरा हुआ फील करते हैं तो अपने आप को कॉन्फिडेंस और हिम्मत के साथ काम करते हुए देखें। ये प्रैक्टिस आपके माइंड और नर्वस सिस्टम में नई मेमोरीज कलेक्ट करेगी जो आपके दिमाग में खुद की एक अच्छी इमेज बनाएंगी। कुछ टाइम तक इसकी प्रैक्टिस करने के बाद आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि आप अलग तरह से काम कर रहे हैं और कई बार ऑटोमेटिक वैसा ही काम हो रहा है जैसा आपने सोचा था और आप ऑटोमेटिकली अपने बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। अब आपको ऐसी हैबिट एक्वायर करनी होगी जो खुशी देती है। इंसान एक गोल सीकिंग क्रिएचर है। हम कुछ भी खुशी के साथ तभी करते हैं जब किसी अच्छे गोल की तरफ जा रहे हों या किसी मनचाही चीज को पाने की कोशिश में लगे हों। खुशी नेचुरल फंक्शन का एक हिस्सा है। इसलिए जब हम एक टारगेट सीकर की तरह काम कर रहे होते हैं तो सिचुएशन की परवाह किए बिना काफी खुश फील करते हैं। मेरा एक दोस्त इसलिए बहुत दुखी था क्योंकि उसे 2 लाख का नुकसान हो गया था, जबकि थॉमस एडिसन की लैब में एक बार आग लग गई और कुछ भी नहीं बचा। दुख की बात यह थी कि उनका इंश्योरेंस भी नहीं हुआ था। जब किसी ने पूछा कि अब तो आपका सब कुछ जल गया है, अब आप क्या करेंगे, एडिसन ने कहा, हम कल सुबह फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने हिम्मत बनाए रखी और नुकसान के बावजूद वो अभी भी टारगेट ओरिएंटेड थे और क्योंकि उन्होंने टारगेट ओरिएंटेड वाला पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखा इसलिए वो दुखी नहीं हुए और एंड में एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट और बिजनेसमैन बने। आज हम अपने घरों में जो लाइट और मीटर यूज करते हैं, इस तरह की 1000 से भी ज्यादा चीजें थॉमस एडिसन के नाम पर पेटेंटेड है, जिनसे उन्हें हर महीने करोड़ों की पैसिव इनकम होती है। साइकोलॉजी को मार्केटिंग की दुनिया में यूज करने वाले सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट हैरी हॉलिंगवर्थ ने कहा है कि खुशी के लिए प्रॉब्लम और साथ ही एक ऐसे माइंडसेट की जरूरत होती है जो सॉल्यूशन के डायरेक्शन में एक्शन लेते हुए मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो। ऑथर के पास एक बार एक यंग सेल्समैन आया जो अपनी नाक को लेकर काफी परेशान था। दरअसल उसकी नाक नॉर्मल लोगों से थोड़ी बड़ी थी, इसलिए उसे ऐसा लगता था कि उसका बॉस इस वजह से उसका मजाक बनाता है और कस्टमर उसकी नाक को देखकर हंसते हैं। इसलिए पिछले 2 हफ्तों से उसने कोई सेल्स नहीं की थी। वो चाहता था कि अपनी नाक का ऑपरेशन करवाकर नॉर्मल लोगों की तरह हो जाए। ऑथर ने उसे अपनी नाक की सर्जरी के बजाय अपनी सोच की सर्जरी करने का सजेशन दिया। अगले 30 दिनों तक उसे इस बारे में दिमाग में चल रहे सभी नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए कहा। इस टाइम उसे अपनी नाक से जुड़ी सभी नेगेटिव और खराब लगने वाली चीजों को पूरी तरह से इग्नोर करना था और डेलिबरेटली अपना ध्यान अच्छी चीजों पर देना था। इस तरह करने से 30 दिनों के बाद उसे न सिर्फ बेहतर महसूस हुआ बल्कि उसने पाया कि कस्टमर उसके साथ अच्छी तरह से पेश आ रहे हैं। उसकी सेल्स लगातार बढ़ रही है और इस वजह से उसके बॉस ने सेल्स मीटिंग में सबके सामने उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। हमारी सेल्फ इमेज हमारी आदतों के साथ साथ चलती है। एक को बदलें तो आप ऑटोमेटिकली दूसरे को बदल देंगे। ये अचानक नहीं आ जाती, बल्कि ये इसलिए है क्योंकि हम इन्हें अपने लिए सूटेबल मानते हैं। इसलिए ये हमारी सेल्फ इमेज के एक पैटर्न की तरह काम करती है। जब हम कॉन्शियसली नई और बेहतर आदतें डेवलप करते हैं तो हमारी सेल्फ इमेज
पुरानी आदतों से आगे निकलकर नए पैटर्न में आ जाती है। जैसे आदतन आप या तो अपना राइट शू पहले पहनते हैं या फिर लेफ्ट शू। आदतन आप या तो अपने राइट साइड के फीते को पहले बांधते हैं या फिर लेफ्ट साइड के फीते को। कल सुबह ये डिसाइड करें कि आप पहले राइट साइड वाला शू ही पहनेंगे और उसे ही पहले बांधेंगे। अब कॉन्शियसली ये डिसीजन लें कि अगले 21 दिनों में आप पहले राइट साइड का शू पहनकर एक नई आदत बनाने जा रहे हैं। हर दिन अपने जूते बांधते टाइम अपने आप से कहें, मैं इस दिन की शुरुआत एक नए और बेहतर तरीके से कर रहा हूँ। फिर पूरे दिन कॉन्शियसली इस तरह से सोचें, मैं जितना हो सके उतना खुश रहूंगा। मैं दूसरे लोगों के साथ थोड़ा ज्यादा फ्रेंडली रहने की कोशिश करूंगा। मैं दूसरे लोगों की गलतियों और फेलियर पर कम ध्यान और उनकी अच्छाइयों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दूंगा। जहां तक हो सके मैं ऐसे काम करूंगा जो मुझे मनचाही सक्सेस की तरफ ले जाएं। मैं दिन में कम से कम 3 बार खुलकर हंसने की कोशिश करूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं जितना हो सके उतनी शांति और समझदारी से रिस्पॉन्ड करूंगा। मैं पूरी तरह से उन चीजों को इग्नोर कर दूंगा जिन्हें बदलने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। ये काफी सिंपल टेक्निक है, लेकिन इस तरह से काम करने, फील करने और सोचने से आपकी सेल्फ इमेज पर काफी पॉजिटिव असर पड़ेगा। इसलिए अगले 21 दिनों तक इसे अपनाएं। आप पाएंगे कि चिंता कम हो रही है और खुशी बढ़ रही है। अब आपको इमोशनली अच्छी कंडीशन में रहना है। साइकोलॉजिस्ट बर्नार्ड हॉलैंड ने 100 से ज्यादा लोगों पर की गई स्टडी में पाया कि क्रिमिनल खुद को जरूरत से ज्यादा फ्रीडम में रखना चाहते हैं। वो अक्सर इस बात को लेकर डींगे हाँकते रहते हैं कि पावर में मौजूद सभी लोगों से कैसे नफरत करते हैं और उनका विरोध करते हैं। डॉक्टर हॉलैंड कहते हैं, इस कठोर बाहरी बिहेवियर के नीचे एक नरम कमजोर इंसान छुपा रहता है जो दूसरों पर डिपेंड रहना चाहता है। वो किसी के साथ करीब से जुड़ना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें किसी पर भरोसा नहीं होता। पास्ट में कभी कभी उन्हें किसी करीबी से धोखा मिला होता है, इसलिए फिर से किसी और के साथ इतना करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। इस इमोशनल डर की वजह से वो दूर से ही दूसरों के बारे में राय बनाते रहते हैं। वो हमेशा अपना बचाव करते हैं और अब किसी से रिजेक्शन का दर्द फिर से मिलने को रोकने के लिए वो पहले से ही कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे सामने वाला इंसान उनके करीब ना आना चाहे। लेकिन अनजाने में वो इस तरह से उन लोगों को खुद से दूर कर देते हैं जो उन्हें सच में प्यार करते हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। इमोशनली डर वाले इंसान के मन में न सिर्फ एक अनडिजायरेबल और बेकार इंसान की सेल्फ इमेज होती है, बल्कि उसके पास उस दुनिया की भी इसी तरह की इमेज होती है जिससे वो एक दुश्मन की तरह रहता है। दुनिया के साथ उसका सबसे पहला रिलेशन दुश्मनी का होता है और दूसरे लोगों के साथ उसका बिहेवियर कुछ देने, उन्हें एक्सेप्ट करने, सपोर्ट करने, साथ काम करने और एंजॉय करने पर बेस्ड नहीं होता, बल्कि उन पर कंट्रोल पाने और कंपटीशन करने की थिंकिंग पर बेस होता है। इसी वजह से वो ना तो सिर्फ दूसरों के लिए सेल्फलेस होकर कुछ कर सकता है और ना ही अपने लिए। इसका रिजल्ट ये होता है कि वो एंड में चिड़चिड़ा और अकेला रह जाता है। धीरे धीरे ये इमोशनल डर एक खराब सेल्फ इमेज को क्रिएट करने लगता है, जिससे हम लोगों के साथ मिलकर रहने के बजाय अपनी ही ईगो में रहना चालू कर देते हैं। ये माइंडसेट हमें खराब सेल्फ इमेज की तरफ ले जाता है, एक ऐसी सेल्फ इमेज जिसमें दूसरे लोग आपको पसंद नहीं करते। इसके अलावा इमोशनल डर आपको क्रिएटिव चीजें करने से रोकता है। इसके लिए ऐसे लोगों की तरह रहें जो इमोशनली स्ट्रांग है। इमोशनली स्ट्रांग लोगों में ये आदतें होती हैं। वो खुद को अपने आप को अपने फेवरेट काम करने के और मनपसंद लोगों के साथ अच्छी तरह रहने के काबिल मानते हैं। वो जैसे हैं खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं और अच्छा मानते हैं। उनमें दूसरों के साथ यूनिटी में रहने की फीलिंग होती है। वो अपनी फील्ड की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज और स्किल एक्वायर करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे उनकी डिपेंडेंसी खुद पर रहती है, ना कि दूसरों पर। इसके अलावा इस इमोशनल डर और दुख से बाहर आने के लिए आप इन तरीकों को यूज कर सकते हैं। एक सेल्फ डिपेंडेंट और जिम्मेदार इंसान बने। जिस इंसान में बहुत कम या बिल्कुल भी सेल्फ डिपेंडेंसी या खुद से जिम्मेदारी लेने की आदत नहीं है, जो इमोशनली दूसरों पर डिपेंड रहता है कि वो मुझे अच्छा फील करवाएंगे, ऐसा इंसान बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। हर इंसान प्यार और केयर चाहता है और सेल्फ डिपेंडेंट इंसान को भी प्यार की जरूरत महसूस होती है, लेकिन उसका ध्यान जितना प्यार पाने पर होता है उतना ही प्यार देने पर। आप ये उम्मीद ना करें कि हर कोई आपसे प्यार करेगा, बल्कि इस फैक्ट को मान ले कि आप जितने भी अच्छे बन जाएं, कुछ लोग आपको पसंद करेंगे और कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद से लें और खुद को एक ऐसे इंसान की तरह देखें जो परेशान होने के बजाय उसे ठीक करने के लिए एक्शन लेता है, डिसीजन लेता है और दूसरों को प्यार और सपोर्ट देता है और जो चाहता है उसे पाने की कोशिश करता है। ना कि एक ऐसे इंसान की तरह देखें जो लाइफ में सभी अच्छी चीजों को अपने आप से ही आ जाने का इंतजार, यानी कि पैसिव डिपेंडेंट होकर बैठा है, क्योंकि ये पैसिव डिपेंडेंट माइंडसेट का इंसान ही अपनी लाइफ दूसरे लोगों और सिचुएशन को सौंप देता है। उसे लगता है कि मुझे जो करना था कर दिया, अब दूसरे लोग मेरे लिए रिस्पेक्ट करने, तारीफ करने और प्यार करने के कर्जदार हैं। वो दूसरे लोगों पर फालतू की डिमांड्स और दावे करता है और जब वो पूरी नहीं होती तो ठगा हुआ, विक्टिम और इमोशनली हर्ट फील करता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए वो इस इम्पॉसिबल फीलिंग को पाने के चक्कर में खुद को इमोशनली हर्ट होने के लिए ओपन छोड़ रहा है। इसलिए अपनी लाइफ और इमोशनल जरूरतों की जिम्मेदारी लें।
दूसरे लोगों को सपोर्ट, प्यार, एक्सेप्टेंस, अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करें और आप पाएंगे कि ये आपके पास वापस आ रही हैं। इमोशनल दुखों से दूर रहें। एक बार एक क्लाइंट ने ऑथर से पूछा था, अगर चोट लगने पर हमारी बॉडी में उस चोट या कट का निशान बन जाना नेचुरल और ऑटोमेटिक प्रोसेस है, यानी कि ये अपने आप होता है, तो जब एक प्लास्टिक सर्जन ऑपरेशन के लिए कट लगाता है तो इस तरह से निशान क्यों नहीं बनता? इसका जवाब ये है कि जब आपको अचानक से कोई चोट लगती है और कहीं कट लग जाता है और ये अपने आप ठीक हो जाता है, तो निशान इसलिए रह जाता है क्योंकि जब चोट लगती है तब और उसके बाद उस घाव में अंदर से स्ट्रेस या तनाव रहता है और घाव के ठीक नीचे की स्किन को अपनी तरफ पीछे खींचता है, जिससे चोट तो ठीक हो जाती है लेकिन उसका टेढ़ा मेढ़ा निशान रह जाता है। जबकि एक प्लास्टिक सर्जन जब ऑपरेशन करता है वो न सिर्फ स्किन को टांके के जरिए एक साथ खींचता है बल्कि वो स्किन के नीचे से भी थोड़ा थोड़ा मांस काटता है ताकि कोई स्ट्रेस ना रहे। इसलिए कट वाली जगह आसानी से ठीक भी हो जाती है और कोई टेढ़ा मेढ़ा निशान नहीं रहता, बस उस जगह हल्का सा निशान होता है। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? इसलिए क्योंकि इमोशनल पेन के मामले में भी यही बात होती है। अगर आप किसी चीज को लेकर अंदर से स्ट्रेस हैं, तो उसके सामने इमोशनल पेन बढ़ जाएगा, जबकि अगर आप अंदर से उसको लेकर शांत और अच्छा फील कर रहे हैं तो उसके सामने आने पर भी आप नॉर्मली फील करेंगे। क्या आपने कभी नोटिस किया है जब आप फ्रस्ट्रेशन में, डरे हुए, गुस्से में या डिप्रेशन की वजह से स्ट्रेस फील कर रहे होते हैं तो अपनी फीलिंग को ठेस पहुंचाना या गुस्सा होना कितना आसान होता है? नॉर्मली जब कोई एक दोस्त आता है और कोई फनी बात करता है तो 10 में से 9 बार हम हंसते हैं और इसे फनी समझते हैं। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते और बदले में एक अच्छी फीलिंग के साथ उस मजाक मस्ती में शामिल होते हैं। लेकिन आज के दिन ऐसा नहीं होता। आज उसी बात से हम सेल्फ डाउट, इनसिक्योरिटी और चिंता करने लगते हैं। हम उसी मजाक वाली बात को गलत तरीके से लेकर हर्ट हो जाते हैं और इस तरह एक इमोशनल पेन बनना शुरू हो जाता है। ये आसान सा एग्जाम्पल इस बात को बहुत अच्छी तरह से बताता है कि हम इमोशनली अच्छा या खराब दूसरे की बातों से नहीं बल्कि अपने माइंडसेट और रिस्पॉन्स से फील करते हैं। अब हमें अपनी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज में बदलना सीखना होगा। किसी मुश्किल सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म करके उसे एक अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए ये तरीके अपनाए जा सकते हैं। अपने गोल पर ध्यान रखें और सिचुएशन की रियलिटी को समझें। आइए इन्हें एक एक करके डिटेल में समझते हैं। अपने गोल पर ध्यान रखें। मुश्किलों के दौर में गोल ओरिएंटेड बने रहें। अपने ध्यान पॉजिटिव गोल पर बनाए रखें। मुश्किल सिचुएशन से भागने, छिपने और बचने की तरफ ना भटकें। विलियम जेम्स कहते हैं, मुश्किल टाइम में सक्सेसफुल लोगों का एटीट्यूड डरने या भागने की बजाय सामना करने का होता है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मुश्किल टाइम खुद एक मोटिवेशन की तरह काम करने लगता है, जो आपके गोल को पूरा करने में हेल्प करने के लिए एक्स्ट्रा पावर देने लगता है। इस टाइम हमारे अंदर एक ही फीलिंग काफी मजबूत होती है और वो है एक्साइटमेंट। ये हमारे डर, गुस्से या हिम्मत की तरह एक्सप्रेस होती है। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप इसे किस डायरेक्शन में मोड़ते हैं। ये एनर्जी जिस तरफ फ्लो होगी हम उसी तरह के एक्शंस लेने लगते हैं और फिर रिजल्ट भी उसके अकॉर्डिंग ही मिलते हैं। ये उस टाइम के हमारे इनर गोल्स पर डिपेंड करता है कि आप अंदर से सक्सेसफुल होने के लिए तैयार हैं या मुश्किल से हार जाने के लिए। आप इससे बच नहीं सकते। या तो आप इसका यूज अपने फायदे के लिए करें या फिर ये आपका फायदा उठाएगी। अगर आपका इरादा या आपका माइंडसेट गोल ओरिएंटेड और आगे बढ़ना है, उस मुश्किल का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना है और जीत हासिल करना है, तो प्रॉब्लम के बावजूद उस अपॉर्चुनिटी को पाने का एक्साइटमेंट आपको आगे बढ़ने के लिए ज्यादा हिम्मत और ताकत देगा। लेकिन अगर आप अपने मेन गोल को भूल जाते हैं और आपका मकसद रास्ते में आई मुश्किलों से भागने और उससे बचकर किसी तरह उससे पार पाने की कोशिश करना बन जाता है, तो भागने की फीलिंग आदत बन जाएगी। दूसरी चीज, सिचुएशन की रियलिटी को समझें। सोचे कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। बहुत से लोगों में मुश्किल के टाइम नुकसान को बहुत बढ़ा चढ़ाकर देखने की आदत होती है। इस माइंडसेट में हम ये देखने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते कि सिचुएशन सच में कैसी है, बल्कि बिना सोचे समझे इस तरह से रिस्पॉन्स करने लगते हैं जैसे कि हर नॉर्मल चैलेंज लाइफ या डेथ का मामला हो। ऐसे में ये देखें कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। इस सबसे बुरी पॉसिबल सिचुएशन को सोचने के बाद इसका सामना करें। अपने आप को ये सोचने के लिए सॉलिड रीजन दें कि आखिरकार ये इतनी भयानक मुश्किल नहीं होगी। ऐसी चीजें तो लाइफ में होती रहती हैं। जब आप कुछ टाइम लगातार सबसे खराब पॉसिबिलिटी पर ध्यान देते रहेंगे और सच्चे विश्वास के साथ अपने आप से कहेंगे कि एंड में इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आप पाएंगे कि आपकी चिंता अपने आप काफी हद तक कम हो गई है। अगर एक बार में ऐसा फील नहीं होता तो दोबारा करें और बार बार करते रहें। एंड में आप पाएंगे कि आपकी चिंता पूरी तरह से गायब हो गई है और उसकी जगह एक तरह की खुशी ने ले ली है। विनिंग फीलिंग के साथ जीना। अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर डॉक्टर कैरी मिडलकॉफ से अप्रैल 1956 में एक इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो उन्होंने कहा कि विनिंग फीलिंग यानी कि जीतने का एहसास मेरे चैंपियन बनने का असली सीक्रेट है। मैं हर टाइम और स्पेशली मैच खेलने से पहले खुद को एक चैंपियन समझता हूँ और प्रैक्टिस के दौरान फील करता हूँ कि आज की चैंपियन ट्रॉफी मैं ही उठाने वाला हूँ।
और इस विनिंग फीलिंग के साथ खेलने से मैं ज्यादातर टाइम वैसा ही परफॉर्म करता हूँ जैसा सोचा था और रिजल्ट आपके सामने है। आप इन दो मेथड्स को अपनाकर अपनी लाइफ में इस विनिंग फीलिंग को डेवलप कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचें। अपने माइंड को सक्सेस के बारे में सोचने में कैपेबल बनाने के लिए आपको अपने आज के एंड रिजल्ट के बारे में सोचना चाहिए। अपने गोल को पाने की पॉसिबिलिटी को इतनी क्लैरिटी से देखें कि ये आपके माइंड के लिए रियल बन जाए। इन्हें इतना रियल फील करें कि आपके अंदर वही फीलिंग आए जो गोल हासिल कर लेने पर आएंगी। आप और मैं इसे अपनी लाइफ में हर दिन करते हैं। एग्जाम्पल के लिए चिंता इन्फीरियर या शायद सेल्फ इंसल्ट की फीलिंग के साथ ऐसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस करते हैं जिनसे खराब रिजल्ट मिल सकते हैं। ये चिंता और डर को फील करके अनजाने में हम अपने फेलियर को बोलकर तो नहीं, लेकिन क्लियरली उस फेलियर एक्सपीरियंस को फील करके उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के आदी होने लगते हैं। अब इस पावर को सक्सेस की पॉसिबिलिटीज देखने के लिए यूज करें। इसके लिए सबसे पहले उस मोमेंट को एक्सपीरियंस करने पर ध्यान दें जिसे आप सच होते हुए देखना चाहते हैं। हमारा माइंड रियल एक्सपीरियंस और इमेजिन करते हुए जो हम एक्सपीरियंस करते हैं उनमें डिफरेंस नहीं कर पाता। इसलिए जब आप पॉसिबिलिटीज या मनचाही चीज के बारे में सोचते हैं और ऐसा फील करते हैं जैसे वो सच में मिल गई है, तो हमारा माइंड ऐसी सिचुएशन और लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है जो उसे सच बना सके। इससे आप हर टाइम एक विनर की तरह फील करेंगे। दूसरी चीज, सक्सेस पैटर्न को बिल्ड करें। हार्वर्ड की प्रिंसिपल एलियट ने एक बार सक्सेस हैबिट पर बताते हुए एक स्पीच में कहा, सेकेंडरी स्कूल्स में ज्यादातर ऐसे बच्चे फेल हो जाते हैं जिनमें प्राइमरी स्कूल से सक्सेसफुल होने की आदत डेवलप नहीं की जाती। ऐसे स्टूडेंट को शुरुआत में ही उतना काम नहीं दिया गया जिनमें वो सक्सेसफुल हो सकें, बल्कि उनकी कैपेसिटी से भी ज्यादा दिया गया जिससे वो अक्सर फेल हो जाते थे और इस तरह उन्हें कभी भी विनिंग फीलिंग को एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला। इसलिए जिस स्टूडेंट ने अपनी स्कूल लाइफ में कभी सक्सेस को एक्सपीरियंस नहीं किया था, कॉलेज में भी उनके पास नए काम को करने का विश्वास और कॉन्फिडेंस की कमी थी। इसलिए प्रिंसिपल ने टीचर से रिक्वेस्ट की कि टीचर्स प्राइमरी क्लासेस में बच्चों की पढ़ाई को इस तरह से डिजाइन करें ताकि स्टूडेंट को सक्सेस का एक्सपीरियंस हो सके। क्लास में मिलने वाला काम और होमवर्क स्टूडेंट की कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए ताकि स्टूडेंट उसे करने में इंटरेस्ट ले और जीतने के लिए मोटिवेटेड रहे। अगर आप भी बार बार फेल होने से उदास हैं, तो इस तरीके से जीतने की आदत डेवलप करें। एक ही बार में बहुत बड़ा गोल ना बनाएं, बल्कि उसे छोटे छोटे हिस्से में बांट लें ताकि छोटी चीजों में सक्सेसफुल हो सके। ऐसा करके आप आसानी से सक्सेस का ऐसा माहौल बना सकते हैं जो बड़े गोल में आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा। ऐसा करके आप धीरे धीरे ज्यादा मुश्किल काम कर सकते हैं और उनमें सक्सेसफुल होने के बाद और भी ज्यादा बड़ा काम करने के काबिल बन जाएंगे, क्योंकि एक सक्सेस दूसरी सक्सेस को अट्रैक्ट करती है और हर एक सक्सेस, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, वो हमें दूसरी बड़ी सक्सेस की तरफ ले जाती है। थैंक यू दोस्तों। तो ये थी साइको साइबरनेटिक्स की बुक समरी। आइए इसके इंपॉर्टेंट लेसन्स को वापस से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके लिए इन सभी को इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाए। हर रोज कुछ मिनट अपने आप को अपनी मनचाही लाइफ जीते हुए इमेजिन करें। अपनी खुशी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपनी सेल्फ इमेज को पॉजिटिव बनाएं। अपने आप को इमोशनली वेल कंडीशन में रखने के लिए ये करें। अपने आप को अपने फेवरेट काम करने के और मनपसंद लोगों के साथ अच्छी तरह से रहने के काबिल माने। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करें और अच्छा माने। दूसरों के साथ यूनिटी के साथ रहने की फीलिंग को अपने अंदर जगाएं। प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए अपने गोल पर ध्यान रखें और सिचुएशन की रियलिटी को समझें। अपने अंदर विनिंग फीलिंग को जगाए रखने के लिए पॉसिबिलिटीज पर ध्यान दें और अपने बड़े गोल के छोटे छोटे हिस्से में सक्सेसफुल होने की कोशिश करें। थैंक यू दोस्तों। अगर आप बुक समरी के इस पार्ट तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप भी हमारी तरह किताबों से बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको ये बुक समरी बहुत अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगली बुक समरी हमारे चैनल पर कौन सी देखना चाहते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ साथ बेल आइकन को तो जरूर ही प्रेस कर दें ताकि आप हर हफ्ते हमारी दोनों ही बुक समरीज को एंजॉय कर सकें और कंसिस्टेंटली सीख सकें और आगे बढ़ सकें। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत 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 थैंक यू। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।